बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ साकिब बशीर। नाज़रीन, नूर मुक़द्दम कत्ल केस से मुतल्लिक अहम अपडेट सुप्रीम कोर्ट से भी आई है कि ज़ाकिर जाफ़र जो मुल्ज़मान हैं और असमत आदम, इन दोनों मुल्ज़मान ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया है और ज़मानत बाद अज गिरफ्तारी की दरख्वास्त दायर की गई है। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जस्टिस आमिर फ़ारूक का जो फैसला था उसको चैलेंज किया गया है और ख्वाजा हारिस जो वकील थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, उन्होंने ही फैसला चैलेंज किया है। इसमें दो पॉइंट्स इम्पॉर्टेंट है। एक तो सिंपल कि वो जो ज़मानत है वो बाद अज गिरफ्तारी उसकी मंजूरी चाह रहे हैं, वो रिहा होना चाह रहे हैं ज़मानत पर। दूसरी बात इसमें जो इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि जो 8 हफ्ते मतलब 2 माह में ट्रायल मुकम्मल करने का ऑर्डर किया था इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने, उस ऑर्डर के खिलाफ भी वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में गए हैं और क्या आर्गूमेंट्स लिए हैं वो पिटीशन की कॉपी मेरे सामने पड़ी हुई है। तकरीबन 20 से 25 सफ़ात हैं, बड़ी टेक्निकल और लीगल लैंग्वेज भी इसमें इस्तेमाल की गई है। बड़ा सिंपल और सादा अंदाज में आपको बताऊंगा कि इस जो पिटीशन है इसके अहम नुकात क्या हैं। जो पिटीशन के नुकात से कबल मैं आपको बता दूं, आज जो दिन को हमने वीडियो बनाई उस वीडियो में 2 पॉइंट थे। एक तो जो राजा रिजवान अब्बासी हैं जो जाकिर जाफर के वकील हैं, उनकी जानिब से अदालत को ये कहा गया था कि जो मेडिकल चेकअप ये चाह रहे हैं, इनको कोई इश्यूज़ हैं तो उसके लिए इजाज़त दी जाए। तो अदालत को उन्होंने कहा जी मैं अगर कहें आप तो दरख्वास्त भी दे सकता हूं। तो उसके बाद अदालत ने कहा जी दरख्वास्त आप दे दें। तो वो यकीनन दरख्वास्त जो है वो उन्होंने लिखनी थी, वो जमा करवानी थी और यकीनन जब अदालत ने कहा तो वो दरख्वास्त जो है वो उस पर एक जो स्पेसिफिक ऑर्डर है कि इनका चेकअप करवाया जाए वो होना है। और दूसरा मामला था नाजरीन, जो जाकिर जाफर हैं, जो ख़ास तौर पर जो ज़ाहिर जाफर है उसकी जानिब से जो अदालत को बताया गया था, अदालत में उन्होंने कहा था कि एक पॉइंट जो पिछली वीडियो में मैं नहीं बता सका कि प्लान क्या है। तो अदालत ने फिर ये कहा कि अदालतें प्लान नहीं बताती होती, ये प्रोसीडिंग्स हैं और ये आपने इसकी तफसीलात लेनी है तो अपने वकील से लें। तो अब आते हैं इस पिटीशन पे। इस पिटीशन में जो शौकत अली मुकद्दम है और स्टेट, उनको जो पार्टी बनाया गया है, इसमें कुछ सवालात रेज़ किए हैं ख्वाजा हारिस ने। ये कहते हैं कि क्या वाक़या की इतला ना देना ये एआनत जुर्म में आता है, मतलब जुर्म कोई कर रहा है तो उसकी मदद करने में आता है, ये सवाल उठाया है। उसके बाद ये कहते हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ताज़ीरात पाकिस्तान की दफ़ा 107 का गलत जायज़ा लिया है। इसके अलावा ये कहते हैं कि जो असमत आदम है और जाकिर जाफ़र से कत्ल की वजह अनाद भी मंसूब नहीं की गई। मतलब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया है उसमें जो वजूहात हैं या वजह अनाद वो भी कोई जो है वो मंसूब नहीं की गई या प्रोसिक्यूशन की जानिब से भी मंसूब नहीं की गई। आगे ये कहते हैं कि ऐसे शवाहिद मौजूद नहीं कि वालिदैन को बेटे के कत्ल के इरादों का मालूम हो, ये पिटीशन की कहती है। उसके बाद कहते हैं कि किसी शरीक मुल्ज़म के बयान पर दरख्वास्त ज़मानत खारिज नहीं की जा सकती, क्योंकि जो दरख्वास्त ज़मानत इधर खारिज हुई थी तो उसमें चौकीदार का जो बयान था वो भी था और जो मरकज़ी मुल्ज़म है उसका बयान भी रिकॉर्ड पे इस हवाले से जो है वो मौजूद है, बाकायदा तौर पर मौजूद है। सवालात जो है वो फ्रेम किए गए हैं इसमें ख्वाजा हारिस की जानिब से बाकायदा तौर पर के एलेज किया गया है। इसमें ख्वाजा हारिस इसमें ये कह रहे हैं, अदालत को ये कह रहे हैं कि जो फेयर ट्रायल है, उन्होंने कहा जी फेयर ट्रायल के हवाले से ये ज़रूरी है कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं और आर्टिकल 10A उसको जो उसके जो तकाज़े हैं उनको भी पूरा किया जाए। प्रोसिक्यूशन, उन्होंने कहा जी प्रोसिक्यूशन ने जो सबूत लाने थे और थेरेपी वर्क वालों को वहाँ भेजना जो और वहाँ पे सबूत मिटाना जो है, इसका सबूत जो है वो कहीं पे मौजूद नहीं है। ये एक पॉइंट जो है वो उन्होंने लाया है। इसके अलावा वो कहते हैं कि 8 हफ्ते की जो डायरेक्शन है इस्लामाबाद हाई कोर्ट की, ये प्री मैच्योर है। कैसे प्री मैच्योर है? वो कहते हैं कि जब तक के 173 की मुकम्मल रिपोर्ट उसके साथ जितने भी एविडेंस हैं, मुकम्मल दस्तावेज़ात नहीं दी जाती, तब तक ये जो है वो ये प्री मैच्योर है। और इसमें यह भी कहा कि अभी तक तो चालान भी मुकम्मल नहीं हुआ। और साथ ही उन्होंने कहा कि क्या डायरेक्शन से कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो कहा कि 2 माह में ट्रायल मुकम्मल करें, स्पीडी ट्रायल करें, लिखते हैं कि क्या डायरेक्शन से फेयर ट्रायल के बुनियादी हुकूक मुतासर नहीं होंगे। इसके अलावा ये कहते हैं कि जब मोबाइल डाटा अभी तक आया ही नहीं, फ्रांजिक ही नहीं हुआ, तो इससे क्या ट्रायल जो है वो मुतासर नहीं होगा। जो पटिशनर्स के राइट हैं, जो पटिशनर हैं
सुप्रीम कोर्ट में, कहते हैं जी उसको उनका ट्रायल जो है वो उनका जो हक है, बुनियादी हक है ट्रायल में, वो क्या मुतासर नहीं होगा। ये लिखा गया है इसमें कि इस फैक्टर को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने डायरेक्शन देते हुए नहीं देखा। आगे जाकर लिखते हैं ख्वाजा हारिस के कोई दलाइल नहीं हुए ड्यूरिंग जब हम इस पे आर्गूमेंट्स दे रहे थे, तो इस पॉइंट पे कि डायरेक्शन होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए, इस पॉइंट पे कोई दलाइल भी नहीं हुए और दलाइल दिए बगैर और ये अपॉर्चुनिटी दिए बगैर जो है कोर्ट ने ये ऑर्डर कर दिया है। इसके अलावा बहुत सारे सवालात उठाए हैं कि डायरेक्शन से कौन सी चीज़ें जो है वो मुतासर हो सकती हैं इस ट्रायल में, और ये भी कहा है कि ये दायरा इख्तियार नहीं था, ये जो डायरेक्शन जो है इससे, क्योंकि जो फेयर ट्रायल है वो मुतासर हो सकता है। इसके बाद जो ख्वाजा हारिस हैं उन्होंने ये भी लिखा है कि डिफेंस का जो राइट है वो मुतासर इस तरह हुआ कि नोटिस भी जारी नहीं किए गए, और क्योंकि वो कहते हैं जी पुलिस ने इसमें यकतरफा, वो कहते हैं हमारी नज़र में यकतरफा तफ्तीश की है और फिर डायरेक्शन से ये सारा अमल जो है वो मुतासिर हो सकता है। और यहाँ पे कोर्ट इन्होंने लिखा है कि जस्टिस रश्ड इज़ जस्टिस क्रश्ड, ये कोर्ट है एक, वो उन्होंने रिप्रोड्यूस किया है। आगे जाकर ख्वाजा हारिस लिखते हैं कि तफ्तीश इसमें केस में मुकम्मल हो चुकी है, इसलिए मज़ीद मुल्ज़मान को जो है वो जेल में रखने का कोई मकसद नहीं है, उनको ज़मानत जो है वो दी जाए। इसके बाद उन्होंने जो FIR थी उसके जितने भी फैक्ट्स थे जो रिप्रोड्यूस किए हैं कि कब क्या हुआ मुकम्मल तौर पर उसके हक़ाइक़ जो है उससे मुतल्लिक जो है इसमें लिखा है। और यह भी लिखा है कि जब जिस दिन ये वक़ूआ हुआ, जो पटिशनर्स हैं असमत आदम और जो जाकिर जाफर हैं वो कराची में थे और यहाँ पे जो दीगर जो है वो गिरफ्तारियाँ हुई, उसके बाद उन्होंने पूरा उसका लिखा है कि वो कराची से यहाँ पे आए, यहाँ बेल बिफोर अरेस्ट कराई, बेल आफ्टर अरेस्ट, फिर एडिशनल सेशन जज मोहम्मद सुहेल ने खारिज की, फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट से खारिज हुई। ये सारी उन्होंने वो जो कहानी, वो सारी स्टोरी जो है वो इसमें यहाँ पे लिखी है। उसके बाद थेरेपी वर्क, वो गिरफ्तारियाँ हुई थी ड्यूरिंग इनकी गिरफ्तारी के बाद, 24 जुलाई की गिरफ्तारी के बाद थेरेपी वर्क वालों को गिरफ्तारी हुई थी, माली चौकीदार दीगर जो मुल्ज़मान थे वो इसमें गिरफ्तार हुए थे। उस तमाम की डिटेल जो है इसमें, जो पिटीशन है, जो अपील है जो दायर की गई है सुप्रीम कोर्ट में, उसमें जिक्र की गई है। मोटिव और इंटेंशन, इन दोनों वर्ड्स को बार बार उन्होंने जो उसको डिफ़ाइन करने की कोशिश की है कि उसमें क्या होता है और क्या नहीं। और चौकीदार का जो बयान था, डेफिनेटली उस बयान में ये कहा जाता है कि वो उनको बताया जा चुका था कि ये मामला जो है यहाँ पे चल रहा है। उसकी बुनियाद पर उन्होंने कहा कि ये अदालत ने ये अलेज किया है और जो ज़मानत किया है वो सिंगल बेंच ने नहीं दी। और इसके बाद उन्होंने कहा जी जो पटिशनर हैं ये प्रज्यूमिंग दैट द पटिशनर वाज अलेजली अवेयर ऑफ हिज सन्स, जो इंटेंशन है टू कमिट मर्डर ऑफ द विक्टिम, ये कहा गया है। और ये कहा गया है कि जो सिंगल बेंच जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का था उसने ये जो कहा कि ये जो मुल्ज़मान थे ये जानते थे, हालांकि ऐसा जो है कोई रिकॉर्ड पे या कोई सबूत जो है वो मौजूद नहीं है, ये ख्वाजा हारिस ने कहा है। और ख्वाजा हारिस ने इसमें जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जो जजमेंट थी उस मुकम्मल जजमेंट को सेट असाइड करने, कलअदम करार देने की इस्तदा की है। और उसका मतलब डायरेक्टली ये है कि जो एक तो ज़मानत भी दी जाए और दूसरा जो है उसमें जो डायरेक्शन दी गई है, डायरेक्शन वाला मामला इंतहाई अहम है, क्योंकि आम पब्लिक का एक सेंटिमेंट था, मुतालबा भी था कि स्पीडी ट्रायल होना चाहिए, ऐसे केसेस को मिसाल बनना चाहिए। तो ये जो डायरेक्शन है, इस डायरेक्शन के ख़िलाफ़ भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ये जो इस्तदा की गई है, ये प्रेयर की गई है कि इसको सेटिसाइड किया जाए, क्योंकि इससे फेयर ट्रायल जो है वो मुतासर होने का खदशा जो है वो मौजूद है। तो ये थी नाजरीन जो अपील है सुप्रीम कोर्ट में मुल्ज़मान की जानिब से दायर की गई है। इस अपील पे जब समाअत होगी उसका अहवाल भी आपके सामने रखेंगे। इस्लामाबाद कचहरी या हाई कोर्ट में नूर मुकद्दम कत्ल केस से मुतल्लिक जो भी अपडेट्स आएंगी वो आपके सामने रखते रहेंगे। इस वीडियो पे आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।